नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज़। पेश है 15 मई रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में बजरी खनन में ट्रैक्टर ट्रॉली के उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। बजरी लीज होल्डर्स की याचिका पर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार को 2 हफ्ते में एक शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए हैं। इसमें पूछा है कि सरकार ने अवैध बजरी खनन रोकने के लिए अब तक क्या किया है। दिल्ली सरकार ने डेंटल सर्जन सर्विस रूल्स के लिए एक कैडर के गठन को मंजूरी दी है, जिसके तहत विभिन्न अस्पतालों में अस्थायी तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे दंत चिकित्सक अब नियमित हो पाएंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार डेंटल हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए डेंटल सर्जन कैडर के गठन का निर्णय लिया गया है। ये दिल्ली में दंत चिकित्सकों के लिए इस तरह का पहला कैडर है। सरकार के इस कदम से पिछले 2 दशकों से दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में अस्थायी तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे दंत चिकित्सक अब नियमित हो पाएंगे। साथ ही कैडर के गठन के बाद नियमित भर्ती में भी मदद मिलेगी। राजस्थान में कोरोना जैसी महामारी में भले ही कई लोगों के बिजनेस चौपट हो गए हों, हजारों लोगों की नौकरियां चली गई हो, लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जिसमें इस महामारी का कोई खास असर नहीं पड़ा है। ये है रियल एस्टेट सेक्टर। पिछले 3 साल के रिकॉर्ड में रियल एस्टेट में निवेश का रुझान बढ़ा है। यही कारण रहा कि पिछले 3 साल में इस सेक्टर में खरीद फरोख्त दोगुनी हो गई। सरकार की ओर से पिछले 3 साल के जारी रजिस्ट्री के रिकॉर्ड बोल रहे हैं। सरकार की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से होने वाली आय 3 साल में दोगुनी के करीब हो गई। राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि प्रदेश में लोगों की आवश्यकता और मांग को देखते हुए खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून में नाम जोड़ने के लिए खाद्य सुरक्षा पोर्टल 15 दिन के लिए खोल दिया गया है। खाचरियावास ने कहा कि जो भी ई मित्र संचालक बेवजह नागरिकों को परेशान करेगा और निर्धारित 50 रुपये से ज्यादा वसूली करेगा, उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। कांग्रेस पार्टी में 50% पद SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों को दिए जाएंगे। यह नियम पार्टी के सभी स्तरों पर लागू किया जाएगा। पार्टी के उदयपुर में चल रहे चिंतन शिविर में इस बारे में फैसला लिया गया है। पार्टी के नेता राजू ने चिंतन शिविर के दूसरे दिन पार्टी द्वारा लिए गए फैसले की जानकारी दी। दरअसल पार्टी में बदलाव के लिए इन दिनों कड़ी मशक्कत की जा रही है। राजस्थान में पंचायती राज विभाग में संविदा पर लगे महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को प्रदेश भर की लेखा सहायक कांग्रेस से सरकार के खिलाफ उदयपुर पहुंच गए, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लेखा सहायकों ने कांग्रेस के चिंतन शिविर में जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें कोर्ट चौराहे पर ही रोक लिया। महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ के प्रदेश महासचिव नरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि 13 साल का वक्त बीत जाने के बाद भी सरकार ने हमारी मांग को पूरा नहीं किया है। जोधपुर के विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सत्र 2022-23 के लिए बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BA बीएड एवं BSc बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियमानुसार होने वाले प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट परीक्षा के लिए निर्धारित समयावधि के दौरान जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, जिसमें यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो ऐसे अभ्यर्थी 21 मई तक इसमें संशोधन कर सकते हैं। PTET वेबसाइट पर संशोधन पैनल पर जाकर त्रुटि संशोधन 21 मई तक कर सकते हैं। प्रतापगढ़ में हर साल वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि पर होने वाली वन्य जीव गणना कोविड के चलते वे साल बाद 16 और 17 मई को होगी। वन्य जीव गणना को लेकर वन विभाग तैयारियों में जुट गया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी अश्विनी प्रताप सिंह ने बताया कि छोटी सादड़ी रेंज के अधीन वन क्षेत्र में विचरण करने वाले वन्य जीवों की गणना 16 मई को सुबह 8 बजे से 17 मई की सुबह 8 बजे तक होगी। इसके लिए करीब 15,662 हेक्टेयर में फैले वन क्षेत्र में प्राकृतिक जगहों के अलावा अलग से 6 वाटर होल्स बनाए गए हैं। हर वाटर पॉइंट पर 2-2 कर्मचारी लगाए जाएंगे। माणिक साहा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री अगले मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक में सीएम पद के लिए माणिक का नाम तय किया गया है, लेकिन कुछ विधायक माणिक के सीएम बनने से नाराज दिखे। उन्होंने बैठक के बाद जमकर हंगामा किया। वहीं बिप्लब देव ने अगले सीएम माणिक साहा को बधाई दी। बिप्लब देव ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद बिप्लब ने कहा 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है। ये भी बोले कि इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत भी हो चुकी है। उदयपुर में कांग्रेस नव संकल्प शिविर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि देश में प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बने। पत्रकारों से बातचीत में महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के निकट माने जाने वाले प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष बने, सभी चाहते हैं,
लेकिन वो इस पद को लेने से पिछले 2 साल से मना कर रहे हैं। आज भी राहुल गांधी अध्यक्ष बने, लेकिन अगर वे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में देश के करोड़ों युवा चाहते हैं कि प्रियंका गांधी को ये कमान सौंपी जाए। राजस्थान के लाडनू के व्यक्ति के चोरी हुए पासपोर्ट से म्यांमार का एक नागरिक भारत यात्रा कर चला गया। उसकी तलाश में जारी लुकआउट नोटिस के आधार पर जयपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को असली पासपोर्ट धारक पकड़ा गया, जो शारजाह से लौटा था। लाडनू नागौर का असलम का मामला जानकर एयरपोर्ट अधिकारी व पुलिस भी चकित रह गए। असलम ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2015 में कोलकाता के ट्रैवल एजेंट सईद दुरानी से संपर्क किया था। एजेंट ने दुबई का वीज़ा दिलाने की बात कही थी, तब उसे पासपोर्ट दिया था। कुछ दिनों बाद एजेंट ने फर्जी वीज़ा दिया, लेकिन पासपोर्ट नहीं लौटाया। इस संबंध में असलम ने 2016 में चूरू में एफआईआर भी दर्ज कराई थी। बाजार में एक माह में ही नींबू की सारी अकड़ निकल गई, सारी खटास जाती रही। कल तक जो दाम ग्राहकों को निचोड़ रहे थे, वे अब खुद सिकुड़ने लगे हैं। 400 रुपये किलो मंडियों में बिकने वाला नींबू अब 120 से 150 रुपये प्रति किलो तक बिकने लगा है। जयपुर में इसकी कीमत में एक माह के भीतर ही करीब 70% गिरावट आई है, जिसकी वजह राज्यों में नींबू की आवक कम होना बताया गया है। भीषण गर्मी में नींबू की कीमतों में आई गिरावट से लोगों को काफ़ी राहत मिली है। लोग अब नींबू का पहले से ज़्यादा इस्तेमाल कर पा रहे हैं। शनिवार को मुहाना सब्जी मंडी में 45 से 50 रुपये प्रति किलो तक नींबू बिका। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।